तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने सपनों को खुली आँखों से, बंद आँखों से विजुअलाइज़ करना शुरू कीजिए। जितना भी इम्पॉसिबल आपको लग रहा है अभी, वो नामुमकिन नहीं, पॉसिबल होने वाला है। वो सच में आपको मिलने वाला है, जिसको आज आप नामुमकिन समझ रहे हैं। बस उसे खुली आँखों से देखना शुरू कीजिए कि वो सच हो चुका है। अपने अंदर उतार लीजिए। जी हाँ डियर सोल्स, आपके सपने सच होने वाले हैं। आप फैमिली बनाने का सपना देख रहे थे, आप घर बनाने का, बंगलो लेने का सपना देख रहे थे। सारी चीज़ें सच होने वाली है। भले वो बहुत बड़ा घर हो या जैसा छोटा घर हो, जो भी आप चाहते हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपका दर्द पूरे तरीके से ख़त्म होने वाला है। डियर सोल्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में ऑसम कर रहे हैं। डियर सोल्स, आज हम लोग बहुत ही ख़ास बात के बारे में जानेंगे। ये एनर्जी रीडिंग है। जितने लोग भी इसे सुनेंगे, सबसे अलग अलग बातें रेजोनेट करने वाली हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि आपके पूर्वज आपको आवाज़ दे रहे हैं। उनकी आवाज़ में कुछ महत्वपूर्ण 3 संदेश हैं। वो क्या 3 संदेश हैं, मैसेजेस हैं जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं? चलिए हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, यानी आपका और हमारे चैनल नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये एनर्जी रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इसे सुनेंगे, ये आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर सोल्स, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो आज आप लोग संदेश जानेंगे ना, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैसेज है जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा दर्द, बहुत तकलीफ़ उठा ली है इन सालों में, इन महीनों में। कई साल हो गए हैं, महीनों से ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपने सबसे किनारा कर लिया और ज़िंदगी ने भी, सुप्रीम पावर ने भी आपको सबसे दूर कर दिया, क्योंकि वो आपको ऊपर कामयाबी की तरफ पहुंचाना चाहते हैं। इसके चलते आपने बहुत तन्हाई, बहुत अकेलापन जिया है, मतलब डीपली महसूस किया है, जो हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसे झेलना, इसमें हर पल जीना। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, कि आपने इतना अकेलापन झेला है ना, तो वो आपकी सारी तकलीफ़ को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका ये दर्द पूरे तरीके से मिटने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि कभी ये दर्द मेरी ज़िंदगी में था भी। आपको ऐसा महसूस होगा, क्या मैंने इतना तकलीफ़ उठाया है? आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ जाएंगी कि आप अपने पुराने अतीत को भूल जाएंगे। और आपको पता है, आपने मुँह फेर लिया, आप गम की तरफ हो गए। ऐसा लगा आपको कि आप तन्हा हो गए, दुनिया से अकेले हो गए, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। पर आपके पीछे, आपके ऊपर, आपके सामने बहुत बड़ा खुशी का महल आपके लिए तैयार हो रहा है, जिसमें आपके लिए सब कुछ होगा जो आप तमन्ना कर रहे हैं, जो आप सुप्रीम पावर से मांग रहे हैं। तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, जो आपने मांगा है वो आपको मिलने वाला है। जो आपसे खो गया वो आपको डबल होकर मिलेगा। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर से इस तन्हाई के अंधेरों को अब मिटा दो। बेटा, तुमने जो भी जिया है, जितना कुछ तुम्हारे अंदर समा गया है ना तकलीफ़ों से, उसको बाहर निकालने का समय आ गया है। अपने अंदर खुशी को जगह दो। खुशी को आने के लिए, प्रवेश करने के लिए उसके लिए जगह बनाओ। वो आपको एक ख़ास संदेश दे रहे हैं। अगला, दूसरा ख़ास संदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि आपको किसी चीज़ के खो जाने का डर है। किसी प्रकार का आपके अंदर डर समाया हुआ है, डीपली रूटेड है, बिल्कुल
अंदर बैठ गया है, तो वो आपसे कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, कि आपसे कुछ भी जुदा नहीं होगा, आपसे कुछ भी खफा नहीं होगा। जो आपका है वो आपका ही रहेगा। अगर वो चीज़ दूर हो गई है, हो सकता है कोई आपका स्पेशल इंसान हो, तो वो भी आपसे दूर नहीं होंगे। शायद आप किसी सोलमेट के बारे में सोच रहे हैं या चिंतित हैं उनके बारे में, तो वो आपसे जुदा नहीं होंगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और अगर आपका कोई ख़ास और भी रिश्ते हैं, आपको किसी प्रकार का डर है, शायद उनकी हेल्थ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो कोई भी चीज़, वो चीज़ आपसे खोएगी नहीं, वो रिश्ता आपके हाथों से छूटेगा नहीं। बहुत मजबूती से बना हुआ है, बंधे हुए हैं आप लोग, अलग नहीं हो सकते। और आपके एंसेस्टर्स ये भी कहना चाहते हैं, आप में से जितने लोग कुछ ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कहते नहीं हैं कि मतलब झंडे गाड़ना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा अगर आपने सपना देखा है ना, तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं ये सपना, ये खास स्पेशल सपना आपका पूरा होने वाला है। तैयार हो जाइए, पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए। और आपके पूर्वज आपसे ये भी कह रहे हैं कि वो हर पल आपके साथ है, बहुत ही मजबूती से उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है। बस आपको सुप्रीम पावर का दामन मजबूती से और मजबूती से पकड़े रहना है, उनको हर पल याद करना है और ग्रेटफुल, शुक्रगुजार रहना है। तीसरा संदेश है जो आपके पूर्वज आपको दे रहे हैं कि बहुत ही खास है। वो कह रहे हैं कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपको पूरे तरीके से तैयार कर दिया है सुप्रीम पावर ने, जिसके लिए आप बने हैं। अंदर बाहर से आपको पूरी तरीके से हील कर दिया गया है। आप इस समय में बहुत कुछ सीख गए हैं, बहुत कुछ समझ गए हैं, किससे कैसे बात करनी है, कब क्या करना है, कितना बोलना है, नहीं बोलना है। अंदरूनी तौर पर, बाहरी तौर पर आपको तैयार कर दिया गया है। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं, अपनी इस शक्तियों का आदर कीजिए, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। वो आपसे कह रहे हैं, शायद आपके अंदर, ये हम कह रहे हैं, शायद आपके अंदर किसी प्रकार की उलझनें हैं, शायद आपको उलझन, घबराहट या दिमाग में लगातार ओवर थिंकिंग चलती रहती है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, कोई इमोशनल इशू है। तो वो आपसे कह रहे हैं, आपके पूर्वज, कि अपने दिमागी ख्यालात को, दिमागी उलझन को अपनी इस हीलिंग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप पूरे तरीके से हील हो चुके हैं, सही हो चुके हैं, डिवाइन एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब कि अपने, आपकी जो रूह की ताकत है ना, वो पूरी तरीके से खिल के बाहर आ चुकी है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। तो उस चमक को, उस ऊर्जा को, डिवाइन एनर्जी को दबने मत दीजिए अपने दिमागी हालातों के चलते, दिमागी सोच के चलते। आपके सुप्रीम, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये भी कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चलता रहता है, जो कुछ भी परेशानी है, कोई इमोशनल ट्रॉमा है ना, उसके लिए वो एक रास्ता बता रहे हैं आपको। आप आंख बंद कर कर एक मिडिल फिंगर आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं। आंख बंद कर कर ध्यान अपना दोनों आईब्रोज के बीच में सेंटर में, फॉरहेड पर, माथे पर, वहाँ पर फोकस कर कर, कॉन्सेंट्रेट कर कर बैठ जाइए कुछ देर के लिए, कम से कम 10 से 15 मिनट। हो सके तो वहाँ पे मिडिल फिंगर रख लीजिए 10 से 15 मिनट, या आप रोज़ कीजिए। इससे आपका जितना भी इमोशनल ट्रॉमा है, जितना भी इमोशनल इश्यूज़ हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, हील होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही सख्ती से वो आपसे कहना है कि अपने दिमाग को अपने डिवाइन एनर्जी पे हावी नहीं होने देना है, और जो आपकी हीलिंग हो गई है उसे बर्बाद होने मत दीजिए, बर्बाद मत कीजिए अपने दिमाग के चलते।
क्योंकि आपके सुप्रीम, ओ सॉरी, बार बार सुप्रीम, क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, आपका एसेंशन हो गया है, आप पूरे तरीके से बदल चुके हैं, और ये बात आप भी जानते हैं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आ रही हैं, नई शुरुआत हो रही है, उसे होने दीजिए। अपने दिमाग के चलते उसको रोकिए मत। अपना थर्ड आई हीलिंग स्टार्ट कीजिए आप। और आप में से कुछ लोग पूरे तरीके से जो हील हो चुके हैं, वो अभी भी हील्ड हैं, उनकी सोच दिमाग उन पर हावी नहीं हो रहा है। तो ये देखकर आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, नई शुरुआत आ रही है। तुमने अकेले ये गम झेला है, तो अब अकेले तुम्हारा खुशी को, संपन्नता को, अबंडेंस को जीने का समय आ रहा है। आप में से जितने लोगों की हीलिंग पर उनका दिमाग हावी हो रहा है, तुरंत उस पर वो काम कीजिए जो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं। आपका अच्छा समय आ रहा है। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।